चुनाव से पहले हुए एक और सर्वे में बीजेपी यानी कि एनडीए को बिहार में झटका लगने वाला है। पोल ट्रैकर ने ये सर्वे किया था जो 15 मार्च से 5 जून के बीच इन्होंने डाटा कलेक्ट किया। लगभग 5 लाख लोगों से इन्होंने बातचीत करी, उनसे संपर्क किया, उनके साथ रिपोर्ट साझा की और जो है उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पोल ट्रैकर ने जो खुलासा किया है, जो रिपोर्ट उन्होंने सामने रखी है, उसमें एनडीए को बड़ा झटका लग रहा है। यानी कि जो एनडीए की सरकार है बिहार में वो 2025 के विधानसभा चुनाव में नहीं रहने वाली है। 22 नवंबर को बिहार विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। चुनाव जो है अक्टूबर के आखिरी में और नवंबर के शुरुआती दिनों में होने की संभावना है। लेकिन जिस तरीके से पोल ट्रैकर का ये रिपोर्ट सामने आया है उससे बिहार एनडीए को बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो 5 लाख लोगों से इन लोगों ने फीडबैक लिया, उनसे जो जानकारी ली, उसका डाटा इन्होंने साझा किया है। उस डाटा में क्या है, एनडीए को कितनी सीटें मिल रही हैं, कितना परसेंटेज वोट मिल रहा है, इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं, कितना परसेंट वोट मिल रहा है, जनसुराज का क्या होगा, अन्य दलों का क्या होगा, सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। पोल ट्रैकर का वो रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि उन्होंने क्या आंकड़ा जो है वो बिहार के लिए साझा किया है। देखिए, पोल ट्रैकर ने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो है वो एनडीए की सरकार के खिलाफ है। यानी कि लोग जो है अब चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए और इस बदलाव का सबसे बड़ा असर, इसका फ़ायदा जो है वो विपक्षी दलों को मिलेगा। यानी कि आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट जो साथ में मिलकर महागठबंधन है उनको ये फ़ायदा मिलेगा। पोल ट्रैकर में ये बताया गया है कि लगभग 44.2% वोट जो है वो महागठबंधन को मिलने वाला है। यानी कि 44.2% अगर वोट मिलता है तो लगभग 126 सीटें महागठबंधन को मिल जाएंगी, क्योंकि 243 विधानसभा सीटें हैं यहाँ। एक पार्टी को, एक गठबंधन को 123 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। ऐसे में अगर महागठबंधन को 126 सीटें मिलती हैं और 44.2% अगर वोट मिलता है तो 126 सीटें मिलेंगी, सरकार बनाने के लिए काफ़ी है। वहीं अगर एनडीए गठबंधन की बात करें, एनडीए की बात करें तो उन्हें जो है महागठबंधन से कम सीटें मिलने वाली हैं। लगभग 112 सीटें मिलने का अनुमान जो है वो पोल ट्रैकर ने लगाया है। 42.8% वोट जो है वो एनडीए को मिलने वाला है। यानी कि बहुत भयंकर नुकसान जो है एनडीए को होने वाला है इस विधानसभा चुनाव में। वहीं 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज पार्टी बनी थी। प्रशांत किशोर ने बहुत ज़ोर शोर से पार्टी का ऐलान किया था, पार्टी बनाई थी और कहा था कि जो 243 विधानसभा सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। लगातार रैलियां कर रहे हैं, लगातार क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन पोल ट्रैकर ने जो रिकॉर्ड दिया है, जो उन्होंने आंकड़ा पेश किया है, उसमें से जनसुराज को कहीं ना कहीं झटका लग सकता है। पोल ट्रैकर ने साफ तौर पर कहा है कि 2.7% वोट जो है वो जनसुराज को मिलने वाला है और 2.7% वोट यानी कि लगभग 1 सीट। हालांकि खाली हाथ जनसुराज वाले भी नहीं रहने वाले हैं। पोल ट्रैकर के आंकड़े के अनुसार 1 सीट जो है वो जनसुराज को मिलेगी। वहीं अन्य दलों को, जो अन्य छोटे दल हैं, उनको 8 सीटें मिल सकती हैं। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 निर्दलीय विधायक चुने गए थे। हालांकि और छोटे जो दल हैं उनको जो है 8 सीटें मिलने का अनुमान जो है वो पोल ट्रैकर ने लगाया है। हालांकि अब इसमें कितनी सीटें, कितनी सच्चाई होगी, कितनी सीटें मिलेंगी, क्या नहीं मिलेंगी, इस पर ना हम दावा करते हैं ना वादा करते हैं। ये पोल ट्रैकर के आंकड़े हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं, क्योंकि
चुनाव होते हैं, पल पल चीज़ें बदलती हैं। अभी गठबंधन में ही कुछ ठीक नहीं चल रहा है। गठबंधन में कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन में भी जो है सीटों को लेकर के खींचतान जारी है। लगातार जो है दावों और वादों का सिलसिला जारी हो गया है। एक तरफ एनडीए में ही मांझी जो है वो कह रहे हैं कि हमें 30 सीटें चाहिए, हमारे समाज के उद्धार के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें देंगे तो समाज का उद्धार हो सकता है। चिराग पासवान एक तरफ अड़े हुए हैं कि उनको भी 40 सीटें चाहिए। दूसरी तरफ जो है उपेंद्र कुशवाहा भी जो है अपनी पार्टी के लिए सीटें मांग रहे हैं। हालांकि उनके ना कोई सांसद हैं ना अभी कोई विधायक है, वो खुद राज्यसभा से सांसद हैं। तो ऐसे में अभी खींचतान दोनों तरफ से, या फिर एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो। महागठबंधन में भी सीटों का बंटवारा अभी तक हो नहीं पाया है। वो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, चर्चा चल रही है, लेकिन अभी क्लियर किसी गठबंधन में ये नहीं हुआ है कि हाँ हम इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अन्य सहयोगी दल इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब जो है ये मामला, पोल ट्रैकर ने जो आंकड़ा दिया है उस पर भी पार्टियों को विचार करना होगा, सोचना पड़ेगा कि आखिर आगे उनकी रणनीति क्या होने वाली है, क्या रणनीति वो बदलेंगे। क्योंकि मार्च से जून तक का ये आंकड़ा है, अब जून से नवंबर तक के बीच में क्या बदलता है क्या नहीं बदलता है, अब आने वाला समय बताएगा। चुनाव होंगे, किन मुद्दों पर होंगे अब तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से ये आंकड़े आए हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए सेटबैक है। वहीं महागठबंधन के लिए एक पॉजिटिव बात ज़रूर हो रही है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।